हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि जो हम वो यूपीटी टेस्ट करते हैं, जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उस किट में अगर 2 लाइंस आती हैं तो उसका मतलब क्या है। और मैक्सिमम टाइम्स जो होती है, एक लाइन जो होती है वो डार्क रहती है और एक लाइन जो होती है वो लाइट होती है, लाइट पिंक कलर की होती है। सो लाइट पिंक कलर की लाइट जो आती है, हम उसमें अपने प्रेगनेंसी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नेगेटिव। और वो लाइट लाइन जो आ रही है उसका कारण क्या है। सो अगर तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट जब कर रहे हैं उसमें 2 लाइंस, डार्क लाइंस अगर पिंक कलर की आ रही हैं तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है। अगर उसी किट में अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, एक लाइन जो है वो डार्क पिंक कलर की है और एक लाइन जो है वो बिल्कुल लाइट फेंट पिंक कलर की है। सो वो फेंट पिंक कलर का मतलब क्या है और उसका कारण क्या है, वो फेंट क्यों आती है। सो सबसे मेन जो रीजन है, जो एक लाइन डार्क आ रही है, एक लाइन जो होती है वो लाइट होती है, उसका मतलब होता है अर्ली प्रेगनेंसी। मतलब आपने जब टेस्ट करा, अभी आपकी प्रेगनेंसी मतलब जो है अभी जस्ट 2 और 3 डेज हुए हैं, आपका पीरियड्स जो होते हैं वो मिस्ड हो जाते हैं। एंड आफ्टर 2 to 3 डेज आप जो है अपना यूपीटी टेस्ट जो है वो घर बैठे वो टेस्ट कर लेते हैं। सो उस टाइम पे आपका प्रेगनेंसी का पूरा टाइम नहीं होता है, मतलब वो अर्ली प्रेगनेंसी जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है। सो अर्ली प्रेगनेंसी के केस में एक लाइन जो होती है वो डार्क रहती है और एक लाइन जो होती है वो बिल्कुल फेंट होती है, लाइट पिंक कलर की होती है। सो अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से ही जो है एक लाइन जो होती है वो लाइट होती है। अब अर्ली प्रेगनेंसी में एक लाइन जो है वो लाइट क्यों होती है। हमारा जो HCG है, बीटा HCG हार्मोन है, उसमें क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में बीटा HCG हार्मोन जो है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होता, उसमें उसका रेंज जो होता है वो बहुत कम होता है। लोअर रेंज होने की वजह से, बीटा HCG की वैल्यू कम होने की वजह से जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है, इसीलिए उसमें एक लाइन जो होती है वो लाइट रहती है। सेकेंड रीजन, अब क्या होता है कि मोस्टली जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में भी एक लाइन जो होती है वो डार्क रहती है और एक लाइन जो होती है वो डार्क लाइट होती है। सो अगर एक लाइन जो है वो बिल्कुल लाइट पिंक कलर की है तो हम लोगों को उस समय बिल्कुल अपने उस पर कंसीडर करना जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी ऐसा देखा गया है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरी हुई है, आपके पीरियड्स जो वो मिस्ड हो गए हैं, आपके 2-3 मंथ्स हो गए हैं प्रेगनेंसी, बट आप अगर वो टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन जो डार्क आ रही है, एक मतलब लाइट आ रही है। सो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी ऐसा ही होता है कि मतलब आपकी यूपीटी किट में एक लाइन जो होती है वो बिल्कुल लाइट रहती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में ना ठहर के, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ना हो के आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो आउटसाइड द यूट्रस जो है वो ठहरी होती है, लाइक वो फ्लॉपियन ट्यूब्स में जाके प्रेगनेंसी ठहर गई होती है। और जैसे ही आपका गेस्टेशनल एज जो है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होता है कि जो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपका गेस्टेशनल एज जो है वो बढ़ेगी, गेस्टेशनल एज बढ़ने की वजह से आपकी फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है वो भी रप्चर हो सकती है, क्योंकि उसका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इस कंडीशन में भी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी, अगर हम यूपीटी पे टेस्ट करते हैं, यूपीटी किट में टेस्ट करते हैं, तो उसमें एक लाइन जो होती है वो लाइट रहती है और एक डार्क रहती है। दैट इज सेकेंड रीजन। अब बात करेंगे थर्ड रीजन। थर्ड रीजन लाइट लाइन का आने का है केमिकल प्रेगनेंसी। आपने केमिकल प्रेगनेंसी टर्मिनोलॉजी के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है, आपके पीरियड्स जो वो मिस्ड हो गए हैं, अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो उसमें भी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आएगी। इवन आपका जो बीटा HCG का लेवल है ये भी हाई, बहुत ज्यादा हायर साइड जा चुका है, बट स्टिल आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूपीटी किट में जो है वो कम मतलब एक सिंगल लाइट आती है। सो इसे हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसमें भी ये कारण होता है कि बीटा HCG का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, लेकिन आपकी जो बच्चा अंदर है वो डेड है, या बच्चा डेड होने की वजह से और आपने बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ली हुई है, सो उस केस में भी ऐसा रहता है कि आपके बीटा HCG का लेवल एकदम जाके बढ़ गया, उसके बाद जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, और वो यूपीटी किट में भी वो प्रेगनेंसी जो है वो मतलब यूपीटी किट में वो प्रेगनेंसी जो है वो लाइट लाइन आती है, बट अगर एक्चुअल में आप अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करवाएंगे तो उसमें आपकी प्रेगनेंसी जो है वो समटाइम्स पॉजिटिव होती है और उसमें बीटा HCG का लेवल भी हायर साइड होता है। सो ये जो है ये थर्ड रीजन है। अब लाइट लाइन आने का यूपीटी किट में जो फोर्थ रीजन है, दैट इज मिस्ड एबॉर्शन। इस कंडीशन में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम्स होता है कि आपकी पीरियड्स जो है वो मिस्ड हो गए हैं, बट आपकी लाइव प्रेगनेंसी नहीं है। लाइव प्रेगनेंसी नहीं होने की वजह से, मतलब जो आपके यूट्रस में बच्चा है वो ठीक नहीं है, वो डेड बच्चा पेट में है, बट
मिस्ड एबॉर्शन के कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, मतलब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुए, आपके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, पीरियड्स आपके स्टिल मिस्ड हैं, आपको कोई सिम्टम्स जो है उसके नजर नहीं आ रहे हैं, बट बच्चा जो है वो यूट्रस में डेड है। सो बच्चा डेड होने की वजह से बीटा एसटीसी का लेवल जो है वो बहुत कम होता है, और अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी ये यूपीटी टेस्ट करेंगे तो उसमें जो है एक लाइन जो होती है वो फेंट आती है। सो ये जो मेन 4 रीजन है जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी किट में जो आपकी लाइट लाइन आती है, फर्स्ट इज अर्ली प्रेगनेंसी, सेकंड इज केमिकल प्रेगनेंसी, थर्ड इज मिस्ड एबॉर्शन एंड फोर्थ इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो जब भी आपकी यूपीटी किट में अगर कोई भी लाइन, अगर एक डार्क आ रही है, एक लाइट आ रही है, तो इन 3 चीजों को रूल आउट, इन 4 चीजों को, इन कंडीशंस को रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि वाकई प्रेगनेंसी है कि नहीं। अगर प्रेगनेंसी ठहरी है तो कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी ठहरी थी, बिल्कुल ठीक थी, आगे जाके वो मिस्ड एबॉर्शन तो नहीं हो गया। इस चीज को जानना जो है बहुत जरूरी है। सो लाइट लाइन होने के सबसे इंपॉर्टेंट यही 4 रीजन है जिसकी वजह से आपकी किट में जो प्रेगनेंसी है वो लाइट लाइन आ रही है और एक जो है वो डार्क लाइन आ रही है। सो उसको कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी को फिर हम आफ्टर सम टाइम्स जो है टाइम पीरियड देते हैं कि इतने टाइम पीरियड में। अब समटाइम्स क्या होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं अभी जस्ट पीरियड्स आपके मिस्ड हुए, सेकंड थर्ड फोर्थ डे में जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। सो उसकी वजह से भी एक लाइन जो होती है वो लाइट टू डार्क आती है। सो हमेशा 15 डेज के बाद अगर आपके पीरियड्स मिस्ड हुए हैं तो आपको यूपीटी किट में टेस्ट करना है। अगर स्टिल आपके यूपीटी किट में प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव आ रही है, मींस लाइट लाइन आ रही है, then you have to go for at beta HCG blood test and ultrasonography. So ये रीजन थे लाइट लाइन के। सो मैं अपनी वीडियो को यही एंड करूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है जरूर करना। थैंक यू सो मच।